जैसा कि सभी को ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों से शिवराज सरकार केवल ढोंग कर रही है पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिलाने के नाम पे। इसी को ध्यान में रखते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी ने प्रदेश से एक कार्यक्रम सभी जिलों और सभी ब्लॉकों को दिया था, जिसमें कि शिवराज सिंह की इस दोहरी नीति और पिछड़ा विरोधी नीतियों का विरोध स्वरूप हम लोगों ने आज उसका पुतला दहन किया है। हमारी मांग सिर्फ एक है कि पिछड़ा वर्ग को उनके हक मुताबिक आरक्षण सरकार दे और उनके इस हक की लड़ाई के लिए यूथ कांग्रेस सड़क से लेकर के जेल तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। नरेंद्र सिंह झाला, नीमच शहर अध्यक्ष यूथ कांग्रेस। शिवराज सिंह की सरकार जो केवल दिखावा करती है, पिछड़े वर्ग की बात कर रही कि हम आरक्षण दे रहे हैं। पिछले जब कमलनाथ जी की सरकार थी 15 महीने में, उस समय हमने पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात कही। उसके बाद हमने रोटेट की बात करी कि रोटेशन के सिस्टम से चुनाव होना चाहिए और परिसीमन के आधार पर। परिसीमन इसलिए कि नगर पंचायतों में एक पंचायत में 8-8, 10-10 गाँव आते हैं। इसी बात को लेकर आदरणीय कमलनाथ जी ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये तय किया कि पंचायतें बढ़ाई जाए। परिसीमन जो हर 10 साल में होता है, उसका परिसीमन 2011 में हुआ था, उसके बाद परिसीमन 2021 में होना चाहिए। ये इन सभी बातों को लेकर हम लोगों ने चुनाव में जाने की बात कही। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री जी और इनके पिछड़ा वर्ग के नेता दिखावा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं चुनाव हो। 2014 में जो सीटें एससी या सामान्य की थी, वो भी क्या 7 साल गुजर गए और 5 साल 12 साल तक क्या वो सीट उसी की रहेगी। तो हमने कहा कि रोटेशन के आधार पर चुना। हम पिछड़ा वर्ग की आबादी 55 से 60% इस मध्य प्रदेश में है। हमारा कहना यह है कि 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग, 25 तो दे रहे हैं 2014 से, लेकिन 2% अति पिछड़ा की हम बात कर रहे हैं। 27% आरक्षण, जितनी जिसकी ताकत उतना उसको अधिकार, सम्मान उतना उसका अधिकार होना चाहिए। इसी बात को लेके पिछले कई दिनों से कभी हाई कोर्ट के माध्यम से, कभी निर्वाचन आयोग के माध्यम से, कभी